आइए इस मॉड्यूल में हम सीखते हैं कि एक इक्वलाइजर के कंपोनेंट्स क्या है। आपको ये जितने भी यहाँ पर नॉब्स दिख रहे हैं ये करते क्या है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इक्वलाइजर के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। हम फटाफट ये समझ लेते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं इस नॉब को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी सिलेक्टर। इस नॉब से आप जिस फ्रीक्वेंसी रेंज के वॉल्यूम को ऊपर या नीचे करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस सेकंड नॉब को गेन कहते हैं। इससे आप अपनी फ्रीक्वेंसी रेंज की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं या कट कर सकते हैं। सिंपल। और फाइनली ये थर्ड नॉब, इसको हम कहते हैं क्यू, जिसका दूसरा नाम है बैंडविड्थ। इसका इन्वेंशन एक इंजीनियर थे जिनका नाम था जॉर्ज मैसनबर्ग। उन्होंने इन्वेंट किया था। जब ये इन्वेंट हुआ तो इंडस्ट्री में जैसे तहलका मच गया, क्योंकि अब एक इंजीनियर को अपने फ्रीक्वेंसी रेंज के सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल मिल गया। आपने ये वर्ड सुना होगा पैरामेट्रिक ईक्यू। तो सिंपली जिस ईक्यू में हम क्यू को कंट्रोल कर सकते हैं, जो बैंडविड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम पैरामेट्रिक ईक्यूज बोलते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्यू का नॉब करता क्या है। तो मैंने एक सिलेक्शन किया है 500 हर्ट्ज के आसपास। अभी हम इसको थोड़ा सा कट करते हैं। अब देखें, जब मैं इस क्यू नॉब को ऊपर ले रहा हूं तो इससे क्या हो रहा है, काफ़ी ब्रॉड कर्व बन रहा है। मतलब जो आपकी सेंटर फ्रीक्वेंसी है उसके आसपास के एरिया का जो रेंज है वो बढ़ रहा है। तो मतलब जब आप इसको बूस्ट करेंगे तो ये सारे एरिया में भी एनर्जी बढ़ेगी। और अगर आपने क्यू को थोड़ा कम कर दिया है तो इसका रेंज थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसका यूज़ क्या है? बेसिकली जब आपको एक नेचुरल साउंडिंग मूव चाहिए EQ में तो आप ब्रॉड क्यूज़ यूज़ करेंगे, और जब आपको कुछ इश्यूज़ को सॉल्व करना है, कुछ नॉइज़ निकालना है, कुछ कुछ तो एक एक्स्ट्रा रेजोनेंस है रूम का या वॉइस का, वो निकालना है, तो उसको आप सर्जिकली एक छोटी क्यू से कट करेंगे। तो ये कंट्रोल अभी इंजीनियर के पास आ गया था विद पैरामीट्रिक EQs। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी EQ ने आपको ये क्यू का, ये बैंडविड्थ का नॉब नहीं दिया है तो वो ख़राब EQ होता है। फनीली मेरा जो फेवरेट EQ है, जिसको API 560 बोलते हैं, ये वाला, इसमें देखेंगे आप क्यू नॉब है ही नहीं। इसके क्यूज़ मैन्युफैक्चरर ने फिक्स करके दिए हैं। इसमें तो आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन का ऑप्शन भी नहीं है, ये भी मैन्युफैक्चरर ने फिक्स करके रखे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है ये ख़राब EQ है। हर EQ की अपनी खासियत है। जैसे कोई वीडियो गेम में आपके पास 10 वेपन्स होते हैं, आपको उन वेपन्स को यूज़ करना होता है पर्टिकुलर मिशंस में, राइट? सो सिमिलरली एक ग्राफिक EQ का अपना यूज़ है, एक पैरामेट्रिक EQ का अपना यूज़ है। ठीक है, तो ये सब हम थोड़ा आगे डिटेल में सीखेंगे। नेक्स्ट हम फोकस करेंगे फ़िल्टर के टाइप्स पे। जो अभी तक हम यूज़ कर रहे थे, जिसमें मैं आपको क्यू नॉब का यूज़ दिखा रहा था, उसको हम बेल फ़िल्टर कहते हैं, क्योंकि देखिए लुक्स लाइक अ बेल, राइट? सो तो आइए थोड़ा इस बेल फ़िल्टर से थोड़ा कट एंड बूस्ट करके सुनते हैं। सेकंड फ़िल्टर जो आपको मैंने हिस्ट्री लेसन में सिखाया था, इसको हम हाई कट और लो कट कहते हैं। आइए इसको एक बार हम सुन लेते हैं, हाउ दे साउंड।
सो नेवर फॉरगेट कि ये 2 फ़िल्टर्स वेर द फर्स्ट टाइप ऑफ फ़िल्टर्स इन्वेंटेड। एक इक्वलाइज़र की हिस्ट्री की शुरुआत इन्हीं 2 फ़िल्टर से हुई थी। सो कभी भी इसकी इम्पोर्टेंस को आप भूलें नहीं। अगर ये नहीं होते तो ईक्यू नहीं होते, अगर ये नहीं होते तो इमेजिन कीजिए रेडियो नहीं होता। इमेजिन कीजिए 10 किलोमीटर से कुछ सिग्नल आ रहा है, उसमें बहुत सारा नॉइज़ है। तो अगर आपके पास एक हाई कट और लो कट फ़िल्टर नहीं होता, तो आप सिग्नल को क्लीन ही नहीं कर पाते। तो इमेजिन कीजिए आप मिलिट्री में हैं, आपके होम बेस से एक ऑडियो सिग्नल आ रहा है, पर उसमें लो एंड में बहुत नॉइज़ है, उसमें मिड्स में बहुत नॉइज़ है। तो आप यही 2 फ़िल्टर्स को यूज़ करके, अच्छा अगर हाई मिड्स में ऑडियो सुनाई दे रहा है साफ़-सुथरा, तो आप यही 2 फ़िल्टर यूज़ करके सिग्नल को क्लीन करते थे। तो इस फ़िल्टर्स की हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बचा आपका लास्ट फ़िल्टर टाइप, जिसको हम कहते हैं शेल्व्स। इसमें 2 टाइप होते हैं, एक होता है लो शेल्फ़ और एक होता है हाई शेल्फ़। इसमें आप देखेंगे आपने जहाँ तक अपनी फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट किया है, वहाँ तक सारी फ्रीक्वेंसीज़ को इक्वली ये आइदर बूस्ट या तो फिर कट करता है। तो ये काफ़ी डिफरेंट है एक बेल फ़िल्टर से, क्योंकि एक बेल फ़िल्टर में एक सेंट्रल फ्रीक्वेंसी होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम चेंज होता है, और इसके आसपास की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, वो थोड़ा सेंट्रल फ्रीक्वेंसी से कम इफ़ेक्ट होते हैं। बट एक शेल्फ़ में वैसा नहीं होता है, शेल्फ़ में सारे फ्रीक्वेंसीज़ इक्वली बूस्ट या कट होते हैं, ये डिफ़रेंस है। तो आइए इन फ़िल्टर्स को भी एक बार सुन लेते हैं। तो कौन से फ़िल्टर्स कब यूज़ करने हैं, कौन से सिचुएशन में कौन-सा अच्छा साउंड करेगा, ये सब हम आगे सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। ये वीडियो इज़ पार्ट ऑफ आवर कंप्लीट ईक्यू कोर्स, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप ईक्यू को कैसे यूज़ करते हैं सिखाएंगे। ये कोर्स बाय करने के बाद आपको एक्सेस मिलेगा एक एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पर आपको जितने भी कोर्स से रिलेटेड डाउट्स हैं, हम आपके लिए क्लियर करेंगे। आप ये कोर्स हमारे वेबसाइट tritonmusiclabs.com में देख सकते हैं। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन।